जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में पढ़े थे लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ 12 अनुसूची है, जिसके बारे में हम लोग को कल डिस्कस किए थे। तो थोड़ा सा उसके बारे में आज रिवीजन थोड़ा सा कर लेंगे लोग 2 मिनट। उसके बाद फिर अगला टॉपिक देखेंगे लोग, जिसे भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, तो उसमें भाग और अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। चलिए आप बताइए कि भारतीय संविधान की मतलब प्रथम अनुसूची में किस चीज़ का विवरण है? भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। वर्तमान में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। हाँ, सभी का विवरण किसमें दिया गया है? प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में किस चीज़ का विवरण है? वेतन और भत्ता पेंशन का। हाँ, संघ के पदाधिकारियों के पेंशन भत्ता का विवरण दिया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में किस चीज़ का विवरण है? संबंधी उल्लेख है। संघ में जितने भी पदाधिकारी होंगे उनके शपथ लेने का, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, शपथ लेने का विवरण उसमें दिया गया है। तीसरे हाँ, अनुसूची संघ के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उसको क्या शपथ और प्रतीक्षा पत्र का उसमें विवरण दिया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में दिया गया है चौथी अनुसूची में। नहीं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या नहीं दिया गया है। राज्यसभा का सीटों राज्यसभा में मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसे मतलब 28 राज्य है ना, 28 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, उसमें क्या करेंगे? अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। हाँ, राज्यसभा में। चौथी अनुसूची में क्या है? 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी क्या कर सकते हैं? राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। हाँ। उसके बाद है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची का अंतर्गत क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। एसटी हो गया। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का विवरण दिया गया है। हाँ, का विवरण दिया गया है। छठी अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है? छठी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है, जैसे कि उसका शॉर्ट ट्रिक है AMTM। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। उनका जनजातीय क्षेत्र का प्रशासनिक विवरण दिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था। सातवीं अनुसूची में किस चीज का विवरण है? केंद्र राज्य और संवद के बारे में दिया गया है सातवीं अनुसूची में। जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों का उल्लेख किया गया है। हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विवरण दिया गया है सातवीं अनुसूची में। मतलब कितनी उसमें सूचियां हैं? 3 सूचियां है। कौन कौन सा? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्यों का कार्य के शक्तियों के बारे में बताया गया है, और संघ सूची में केंद्र सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया है। केंद्र सरकार उसमें क्या कर सकता है? समवर्ती सूची में दोनों का, जैसे मतलब राज्य सरकार क्या करेगा और केंद्र सरकार क्या करेगा, उनकी शक्ति के बारे में क्या किया गया? विभाजन किया गया है कि राज्य सूची के अंतर्गत मतलब राज्य सरकार अपना कार्य करेगा, जो उसमें उनका शक्ति दिया होगा वो करेंगे। उसके बाद संघ सूची में क्या, केंद्र सरकार अपना नियम कानून जो होगा उसको बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर अपना नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज, हाँ, अगर उसमें अगर विवाद होता है किसी विषय पर, समवर्ती सूची में हाँ केंद्र सरकार का फैसला होता है उनका। फरमान रहेगा उनका नियम कानून। ठीक है, उसके बाद आठवीं अनुसूची में किस चीज का विवरण दिया गया है? भाषा का वर्णन दिया गया है। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषा थे। वर्तमान में 22 भाषा है। जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गया वैसे वैसे भाषाओं को उसमें ऐड किया गया है। हाँ, यानी कि आठवीं अनुसूची में भाषा का विवरण दिया गया है। ठीक है, मूल रूप से भाषाओं की संख्या कितना था संविधान में? 14। लेकिन अब कितना हो गया? 22। 8 बड़ा है, जिसमें प्रथम भाषा नहीं, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को पहले जोड़ा गया था ना, 1967 में। ठीक है, उसके बाद किसको जोड़ा? KNM कोंकणी नेपाली मणिपुरी को जोड़ा गया था। कोंकणी नेपाली मणिपुरी को। उसके बाद फिर SDMB को जोड़ा गया था। संथाली डोगरी मैथिली बोर्ड को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में किस चीज का विवरण दिया गया है? भूमि सुधार संबंधित अधिनियम के बारे में दिया गया है, जिसे पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में किस चीज का विवरण? संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, उसमें दल बदल कानून का विवरण दिया गया है। जैसे कि पहले सरकार एक पार्टी में सरकार जो था अपना बदल के दूसरा सरकार बना लेता है, उसी के विवरण दिया गया है उसमें दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून का विवरण दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ा? किस संविधान संशोधन? 92वें संविधान संशोधन 1985 में इसको क्या किया गया? जोड़ा गया था।
उसके बाद 11वीं अनुसूची में किस चीज का विवरण है? 11वीं अनुसूची में शक्तियों का वर्णन किया गया है, पंचायती राज की शक्तियों का वर्णन किया गया है। हाँ, पंचायत राज का क्या किया गया है? इसमें जोड़ा गया है उसमें पंचायत 29 राज। विषय दिया गया है, जैसे कि उसमें 29 विषय है। संविधान संशोधन में 1993 में के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। 92-93 बोल सकते हैं लोग, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 या 93 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। पंचायती राज का किस अनुसूची में है विवरण? 11वीं अनुसूची। और संविधान संशोधन भी याद रखना है, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन। 74, उसके बाद आता है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका के शक्तियों का प्रस्थान दिया गया। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका का विवरण दिया गया है, के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है। कल हम लोग 12 अनुसूची के बारे में पढ़े थे लोग, उसका डिस्कशन हो गया। आगे आज हम लोग देखेंगे लोग भाग और अनुच्छेद के बारे में देखेंगे लोग, भाग और उसके अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग हैं और अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395 है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 395 में जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ता गया, उसमें संविधान संशोधन कर करके और अनुच्छेदों में उसके अंतर्गत जोड़ते मतलब चला गया। हाँ, तो वो बढ़कर चला गया है। लेकिन कितना? 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। संविधान संशोधन करके धीरे धीरे इसको क्या किया गया, मतलब उसमें जोड़ते चला गया। हाँ, जैसे उसमें था 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसको सोवियत संघ रूस से लिया गया था। वैसे ही मतलब और भी संविधान में इसको जोड़ा गया। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 में किस चीज का विवरण है? संघीय राज और राज्य क्षेत्र। हाँ, संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। 1 से 4 अनुच्छेद तक है। 1 से 4 अनुच्छेद तक है ना। तो इसमें प्रथम अनुच्छेद में क्या दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, मतलब अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब भारत कैसे बना है? सभी राज्यों से मिलकर बना है। और हाँ, ये कभी मतलब भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। कोई अगर राज्य चाहेगा कि हम भारत से अलग हो जाए और अपना अलग देश बना ले, तो वो नहीं बना सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद। जैसे देखिए, जो देश अगर इसमें फेडरेशन होते हैं, उसके राज्य क्या होते हैं? टूट सकते हैं। जैसे सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ का मतलब क्या है? फेडरेशन है, देश है जैसे। हाँ, तो वो उसके राज्य अगर जो होंगे वो अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ वो नहीं हो सकता है अलग। उसके बाद दिया गया अनुच्छेद 2 में क्या है? नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 2 में नागरिकता नहीं है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में अभी हम लोग अनुच्छेद भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद पढ़ रहे हैं लोग। अनुच्छेद 1 में दिया गया है विवरण, भारत राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य भारत से क्या अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 2 में दिया गया है संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकता है? मिला सकता है। मतलब संसद राष्ट्रपति को पहले मतलब सूचना देना होगा, ठीक है। संसद क्या करेगा? संसद पहले राष्ट्रपति को सूचना दे के दूसरे देश के कोई भी राज्य को भारत में मिला सकता है। उसको मतलब कोई अगर राज्य मिलना चाहता है भारत में तो मिला सकता है। हाँ, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम को मिलाया गया था। गोवा को नहीं, गोवा को थोड़ी ना मिलाया। गोवा पुर्तगाल में था पहले, उसका 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को मिलाया गया था। हाँ, इसका यहाँ पे तीसरे अनुच्छेद में दिया गया है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर क्या कर सकता है? वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है। तीसरे अनुसूची में क्या? तीसरे अनुच्छेद में क्या है कि मतलब संसद क्या करेगा? हाँ, किसी भी राज्य के चाहे सीमा का अगर बदलना होगा तो क्या कर सकता है? बदल सकता है संसद। लेकिन कैसे? राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना होगा। मतलब किसी भी राज्य को अगर नाम बदलना है या सीमा बदलना है कि मतलब इस राज्य को तोड़कर दूसरे राज्य मतलब बनाने के लिए, तो इलाहाबाद का नाम बदला गया है। हाँ, नाम बदला गया है तो उसमें भी क्या होगा? नहीं, वो इलाहाबाद तो वो शहर हो गया ना। जैसे राज्य का बदलना है, राज्य का नाम बदलना है या उसके सीमा में परिवर्तन करना है। जैसे मतलब बिहार झारखंड जैसे टूटकर बटा था वैसे हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हुआ था वैसे हो गया। क्या उसके नाम और उसके सीमा में परिवर्तन मतलब कर सकता है। जैसे एक राज्य से 2 राज्य में तोड़कर। लेकिन कब? एक राज्य बना था 29वां राज्य के रूप में पहले बना। हाँ, जैसे तेलंगाना 2014 में बना था 29वां राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से टूटकर, वैसे मतलब वो सीमा में परिवर्तन हुआ ना, सीमा में परिवर्तन तो वही है। तीसरे अनुच्छेद में इसको दिया गया है क्या कि मतलब सांसद किसी भी राज्य और उसके सीमा के नाम को परिवर्तित कर सकता है। हाँ, पूर्व सूचना देकर। चौथा अनुच्छेद में क्या है?
अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। मतलब 2 और 3 में जो भी मतलब संशोधन किए गए हैं ना, उसको अनुच्छेद 368 से बाहर, मतलब क्या 368 में क्या किस चीज़ का विवरण दिया गया है? संविधान संशोधन संविधान संशोधन का दिया गया है ना, कि इसको किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन हाँ, संविधान साउथ साउथ अफ्रीका संविधान से लेकर 368 के अंतर्गत दिया गया है कि संविधान में क्या भाग 20 में संशोधन किया जाता है। तो इसमें दिया है कि मतलब अनुच्छेद 4 में 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रहेगा। मतलब क्या, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। किसको? अनुच्छेद 2 और 3 को। हम लोग साउथ अफ्रीका संविधान से लिया गया है ना, दक्षिण अफ्रीका संविधान से, कि 368 के अंतर्गत क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसको क्या है, 2 और 3 को, अनुच्छेद 2 और 3 को क्या है, अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, यानी कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भाग 1 हम लोग देख लिए लोग, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो अगला भाग है भाग 2। इसमें किस चीज का विवरण है? नागरिकता, भारत की नागरिकता के अनुच्छेद बारे में 5 से 11 तक। हाँ, भारतीय राज्यों का इतिहास। तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे। अब भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 5 से 11 तक। 5 से 11 तक। इसमें दिया गया है कि मतलब कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। कोई भी देश क्या करता है, जो अपने जैसा मूल हम लोग निवासियों हैं को लोग कुछ देश के विशेष नागरिक, अधिकार तो देता हम लोग को विशेष अधिकार मिलता है ना। हाँ। तो इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है, किस देश से? ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है ना, कि एकल नागरिकता की। भारत में हम लोग हैं तो हम लोग एक ही, हाँ, दूसरे देश के अगर दूसरे देश का नागरिकता लेना है तो यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाएगा। नागरिकता समाप्त हो जाएगा। हाँ, नागरिकता हम लोग 5 प्रकार से लेते हैं ना। नागरिकता कितने प्रकार से लिया जाता है? 5 प्रकार से। कौन कौन सा मालूम है? नागरिकता 3 प्रकार से लिया जाता है ना? नागरिकता 3 प्रकार से लिया जाता है। और 3 प्रकार से नष्ट भी होता है। नहीं, नागरिकता 5 प्रकार से लिया जाता है। नागरिकता कितने प्रकार से लिया जाता है? 5 प्रकार से। जैसे जन्म से, यहाँ देश में जन्म हो गया तो उससे होगा, वंशानुक्रम से होता है, पंजीकरण से होता है, भूमि अर्जन से। जैसे भूमि अर्जन मतलब क्या है, जैसे सिक्किम को जैसे बताया है ना एग्जाम्पल, 36वां संशोधन सिक्किम को मिलाया गया, तो अब सिक्किम अब इसमें मिल गया तो भूमि अर्जन हो गया ना। हाँ। यानी कि वो भारत में मिल गया तो हम लोगों को सबको क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगा। जैसे कोई विदेश का बच्चा यहाँ पे नागरिकता लेना चाहता है तो उसका माता या पिता में से किसी का एक भारतीय नागरिकता होना चाहिए, जन्म उसमें होना चाहिए तो नागरिकता ले सकता है। दूसरा है कि वित्तीय वर्ष का अवधि में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर भारत में निवास करता है 180 दिन तो वो नागरिकता का पंजीकरण करा सकता है। देशीकरण की यही है, एक वित्तीय वर्ष में लगातार 180 दिन अगर भारत में 10 वर्षों तक रहता है, 10 वर्षों में अगर 180 दिन तक भारत में निवेश करने वाले भारत का नागरिकता ले सकते हैं। और भारत का नागरिकता समाप्त 3 प्रकार तक किया जा सकता है। स्वयं नागरिकता को त्याग देने पे या किसी अन्य देश से नागरिकता अपने ग्रहण करने पे, जैसे कि यहाँ से कोई अमेरिका जाके रहने लगा, नेपाल जाके रहने लगा, अपने कोई भी देश में आप जाके रहिएगा और वहाँ का नागरिकता लीजिएगा तो यहाँ का नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगा। उसके बाद देशद्रोही कार्य कीजिएगा तो नागरिकता आपका छीन लिया जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही मतलब विवरण इसमें दिया गया है नागरिकता के भाग 2 में, और 5 से लेकर 11 तक में दिया गया है। जिसमें 5वां अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संविधान प्रारंभ में ही दी गई नागरिकता, मतलब संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई है, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ठीक है, 5 में दिया गया है। भाग बता दीजिए, अभी 22 भाग है, 22 भागों का बता दीजिए, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे। पहले भाग केवल बता दीजिए, कौन सा भाग की कितना अनुच्छेद उसमें आते हैं। जैसे कि पहले बताए भाग 1 में 1 से 4 तक आया है राज्य, उसका क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता आया 5 से 11, वैसे ही करके 22 भाग बता दीजिए, ऐसे वीडियो ठीक है। तो पहला में हम लोग क्या पढ़े लोग, पहला भाग में राज्य संक्षेत्र का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक विवरण दिया गया है। उसके बाद भाग 2 में दिया गया है नागरिकता का दिया गया है, 5 से लेकर 11 तक हुआ। हाँ, उसके बाद भाग 3 में किस चीज का विवरण है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका के इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक का विवरण है। उसके बाद मौलिक अधिकार का विवरण क्या, 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विवरण है। ठीक है, 4 में है। उसके बाद 4 में है। 4 में क्या है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व। इसे किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 से 51 तक है। उसके बाद 4 को आता है, 4 का मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसको 5वें 4 क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था।
51 का अनुच्छेद में उसको रखा गया है। मूल कर्तव्य को या मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है, सोवियत संघ मतलब उसका पहले नाम था, अब उसका नाम क्या हो गया, रूस हो गया है, क्योंकि वो और हाँ बट गया, अब देश क्या हो गया, विभाजित मतलब होता गया 5वां भाग। हाँ, तो किससे, रूस से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है। ठीक है, भाग 5 संघ भाग 5 में केंद्र सरकार के केंद्र की कार्यपालिका, हाँ संघ के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, उसके बाद भाग आता है राज्य की 6 कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका है जो 152 से 237 तक होता है। भाग 6 में दिया गया है राज्य के कार्यपालिका, जो 152 से लेके 237 तक उसमें कार्यों का उसमें विवरण दिया गया है। उसके बाद भाग 7 आता है जो कि संविधान से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। 7वें भाग को संविधान से हटा दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसे 238 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद आता है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में। ठीक है, भाग 9 में आता है पंचायत। भाग 9 के क में आता है ग्राम पंचायत। हाँ 9 के क में आता है। ठीक है, 9 क में आता है पंचायत, ना पंचायत 9 क में, इसमें 243 दिया गया है, अनुच्छेद 243 का विवरण दिया गया है। 243 क से लेकर ग तक का विवरण दिया गया है। ठीक है, पंचायत का किसमें 9 क में, अनुच्छेद कितना 243 याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 243 याद रखना है। उसके बाद आता है 9 ख में आता है सहकारी समितियां, इसका विवरण दिया गया है 243 त से लेकर ह तक। ठीक है, 243 में ही है। हाँ 9 क में क्या पंचायत का दिया गया है, जो कि 243 में ही है। कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर ग तक। हाँ, और 9 ख में सहकारी समिति के बारे में दिया गया है 243 से लेकर 243 नहीं त से लेकर ह तक। ठीक है, अगला दिया गया है भाग 10, इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का विवरण दिया गया है, जो कि 244 के अंतर्गत, इस अनुच्छेद 244 इसका अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है भाग 11, संघ और राज्य के बीच संबंध इसमें दिया गया है। किसमें, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच मतलब कैसा संबंध रहेगा, इसके विवरण किस में दिया गया है, भाग 11 में। इसमें कितने ये आता है 245 से 263 अनुच्छेद आते हैं इसमें, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। उसके बाद भाग 12 में दिया गया है वित्त संपत्ति संविदाय और वाद। ठीक है, इसका अनुच्छेद है इसमें 264 से लेकर 203 क तक, 264 से 203 का तक, 203 नहीं 264 से लेकर 300 तक है, 264 से लेकर 300 तक है। भाग 13 में क्या दिया गया है विवरण, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम इसका दिया गया अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसका विवरण दिया गया है। दोस्तों हमारा 13 भाग कंप्लीट हो चुका है। आगे का वीडियो आप कल देखिएगा, कल अपलोड हम लोग करेंगे आगे का वीडियो। आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं।